चलो तो आज हम लोग इतिहास का थर्ड जो चैप्टर है यायावर साम्राज्य, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। कल भी बताए थे थोड़ा सा, उसके बाद कल जो नहीं आ पाए थे उन लोग के लिए भी आज फिर से शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा बताते हैं। तो यायावर साम्राज्य मूलतः कहा गया है वैसे लोगों को जो घुमक्कड़ हो या खाना बदोश हो। ये कल भी बताए थे। घुमक्कड़ यानी कि एक जगह पर अस्थायी निवास नहीं रहता है, आज यहां है कल वहां है परसों वहां है, क्योंकि उनके पास संसाधन का अभाव रहता है। आज हम लोग के पास संसाधन है तो हम लोग एक जगह पर रहते हैं, लेकिन जहां पर संसाधन का अभाव रहेगा वहां पर क्या करेंगे, लोग एक जगह अस्थायी निवास नहीं करते हैं। तो जो मंगोल हो गए, हुन हो गए, ये सब घुमक्कड़ जनजातियां थे जो मंगोलिया यानी कि चीन के बॉर्डर के आसपास उन लोग रहते थे। उसे ही क्या कहा गया है, यायावर। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि यायावर का अर्थ क्या होता है। तो यायावर का अर्थ हो गया घुमक्कड़। अब यहां से क्या बताते हैं, मंगोलिया की भौगोलिक स्थिति, जहां पर ये मंगोल लोग रहते थे उसकी भौगोलिक स्थिति काफी दयनीय थी। वहां का मौसम, वहां का जमीन, कल भी बताए थे कि एक साइड में पूरा केवल बर्फ ही बर्फ ढका हुआ था। जब बर्फ पूरा रहेगा तो क्या होता है, उसमें तो खेती तो कर नहीं सकते हैं, तो उन लोग क्या करते थे, शिकार पर ज्यादातर डिपेंड रहते थे। कौन सा शिकार, जंगली जानवर का शिकार। और जंगली जानवर का शिकार करना इतना आसान होता नहीं है। अब जंगली जानवर का शिकार करना है तो आपको वेल ट्रेंड होना पड़ेगा। आपको घुड़सवारी में, तीरंदाजी में, तलवारबाजी में। तो वो जो शिकार करते थे अपनी आजीविका के लिए, क्योंकि जब पेट की आग बुझानी रहती है ना, तो उस समय आदमी कितना टफ से टफ भी टास्क कर लेता है, कर लेगा ना, एकदम करेगा। तो उन लोग क्या करते थे कि जंगली जानवरों के शिकार पर डिपेंड रहते थे, और वो शिकार करते करते वो हर एक चीज में ट्रेंड हो गए। ऐसा ट्रेंड हो गए कि जब दूसरे कबीला से अगर युद्ध होता था या बगल में जो चीन था उन लोग से थोड़ा बहुत व्यापार भी करता था। उन लोग क्या करता था, कृषि का जो उपकरण है थोड़ा बहुत या बीज उज लेता था मंगोल लोग, और बदले में जो स्टेपिस क्षेत्र यानी कि मंगोलिया के जो रहने वाले स्थान को स्टेपिस क्षेत्र कहा जाता था, जिसको घास के मैदान कहा जाता था। और मंगोल लोग जो थे वो स्पेशली घोड़ा, बकरी, भेड़ ये सब पालते थे। तो जंगली जानवर का जो शिकार करते थे उसका फर को चीन के साथ या चीन के पड़ोसी जो राज्य होते थे वहां पर उन लोग देते थे, व्यापार भी करते थे थोड़ा बहुत। और बदले में क्या लेते थे, कृषि का उपकरण लेते थे, कृषि उर्षि करने के लिए बीज उज ले जाते थे या और कुछ भी। और जब उन लोग बहुत बार होता था कि जब उन लोग को समझ में नहीं आता था तो वही व्यापारी को लोग लूट लेते थे। ठीक है, तो मंगोल लोग में थोड़ा सा भी अगर आज के सोसाइटी के हिसाब से देखा जाए तो उन लोग में कोई कल्चर नहीं था, किसी प्रकार का कोई मानवता नाम का चीज नहीं था। बस उन लोग को क्या करना था, अपना भूख को शांत करना था। तो उस समय मंगोलिया में बहुत सारे कबीला जो थे वो अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे। तो चंगेज खां, जिसका बचपन का नाम तेमुजीन है, उसका जो पिताजी है उनकी बचपन में ही हत्या कर दी जाती है। और उसकी जो माता है ओलुनिके, ये बहुत मुश्किल से चंगेज खां और उसके भाई को पालती पोसती है। अब यहां पर क्या होता है कि चंगेज खां धीरे धीरे बड़ा होता है। अब बड़ा होता है धीरे धीरे, तो भी उसके जो कबीला था, चंगेज खां कबीला का नाम था कियात, क्योंकि वहां पर एक जगह कोई आज जैसा कोई देश नहीं था, कोई राज्य नहीं था, छोटे छोटे टुकड़े में कबीलाओं में बटे हुआ था। एक कबीला में मतलब 50, 100, 150, 200 लोग थे, उधर दूसरा कबीला था, उधर तीसरा था, उधर चौथा था, बहुत सारे कबीला थे। और जो कबीला कमजोर पड़ता था वो ऐसे मजबूत कबीले कमजोर वाले पर आक्रमण करते थे और क्या करते थे, लूटपाट कर लेते थे, और वहां के स्त्रियां बच्चों जितना लूटपाट करके अपने पास ले आते थे। तो यही लूटपाट में क्या हुआ कि तेमुजीन के जो पिताजी थे उनकी बचपन में हत्या कर दी गई। उनकी माता बहुत मुश्किल से उनको पाली पोसी बड़ा की। अब बेचारा जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इसका भी किडनैप कर लिया गया। किडनैप करने के बाद ये फिर बहुत मुश्किल से दास वाला जीवन जिया। एक इनकी पत्नी का नाम बोर्टे है, बोर्टे। अब उससे विवाह हुआ तो दूसरे कबीला वाले क्या किए कि भाई सुंदर स्त्री का पता चला तो बोर्टे पर, उसके कबीला पर, तेमुजीन के कबीला पर अटैक करके उसकी पत्नी को भी क्या कर लिया, किडनैप कर लिए। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि चंगेज खां का एक भाई था जम्मू का, जिसको आंडा भी कहा जाता है, यहां पर भी आप लोग को बताया है। और उसका एक परम मित्र था। अब भाई है तो दोस्ती तो होगा ही ना, तो उसका परम मित्र था जिसका नाम था
बेगू रच्चू। बेगू रच्चू था, वो उसकी पत्नी को छुड़ाने में जमुका और बेगू रच्चू काफी सहायता करते हैं। जब वो सहायता करते हैं, उसी समय जो कबीला उठा कर ले गए थे उनकी पत्नी के और स्त्रियों को, चंगेज खां उस कबीला पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं अपना मित्र और अपने साथियों की सहायता से। और वो चंगेज खां के कियात कबीले से काफी मजबूत कबीला था। और जब चंगेज खां उस कबीला को हरा देता है तो क्या होता है, वो अपने कबीला में सुपरस्टार हो जाता है, चैंपियन हो जाता है, हीरो बन जाता है। क्योंकि उस जो कबीला को हराया उसको हराना साधारण बात नहीं था। अब यहां पर जैसे ही हराता है तो बहुत सारे कबीलाओं को फिर चंगेज खां देखता है कि भाई सब इतना हमको तारीफ कर रहा है या हमें कुछ तो क्वालिटी है, तो वो क्या किया, धीरे धीरे सारे कबीलाओं को संगठित करने लगा कि भैया हम लोग अलग अलग बटे रहेंगे तो क्या होगा, दूसरे लोग अटैक करेंगे, हम लोग कमजोर रहेंगे। तो वो सभी को क्या किए, ढेर सारे कबीला को एक जगह संगठित किए, जिसका नाम दिया गया कुरिलताई। बहुत सारे कबीले को मिलाकर एक सभा बनाया गया जिसका नाम दिया गया कुरिलताई। अब इस कुरिलताई के द्वारा जो जमुका इसका भाई था और उसके पिता की हत्या किए थे तेमुजीन के चाचा ही दूसरे कबीला से थे। तो जमुका क्या होता है, ईर्ष्यावश जब एक भाई मान लो कि हीरो बन जाता है तो भाई गोतिया गोतिया वाला बात होता है ना, एक गोतिया आगे बढ़ जाता है तो दूसरा गोतिया को बुरा लगता है, ऑटोमेटिक है, नेचुरली बुरा लगता है। तो जमुका क्या किया, जो शत्रु ग्रुप था दूसरे कबीला था उससे जाके मिल गया चंगेज खां के खिलाफ। अब यहां क्या करते हैं, चंगेज खां अपने जो कबीला बनाए थे सबके साथ जमुका और उसके चाचा के कबीला को, संगठित सेना को मिलकर हराते हैं। और उस कबीला के जो उसके चाचा था उसका नाम था नेमान कबीला, नेमान कबीला था, उसको हराते हैं। और जैसे ही हराते हैं उसके बाद ये जो कुरिलताई सभा है 1206 ईस्वी में हराने के बाद तेमुजीन को चंगेज खां की उपाधि मिल जाती है। क्योंकि उनको हराना साधारण बात नहीं था, क्योंकि नेमान और जमुका का जो कबीला था, संगठित सेना था, वो काफी मजबूत कबीला था। और जैसे ही वो हराता है उसके बाद क्या होता है, 1206 ईस्वी में यही कुरिलताई सभा जो है तेमुजीन को चंगेज खां की उपाधि देता है। अब वो तेमुजीन नहीं रह गया, चंगेज खां बन गया। चंगेज खां या समुद्री खां या फिर सार्वभौम शासक। खां का मतलब बहादुर। और 1206 ईस्वी में जब वो चंगेज खां बनता है तो उसी को बोला जाता है कगान, सम्राट को बोला जाता था कगान, कगान वो बन जाता है। कगान बनने के बाद वो पूरे सारे कबीलाओं को एक सेना के रूप में संगठित करता है। अब जैसे कि मान लो कि बहुत सारे कबीला थे,